कार्यं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। पढ़ रहे हैं आगे। ऋषि क्रोध से भड़क उठे, रे उद्धत, मेरा शरीर भले ही काला कुबड़ा है किंतु मन हृदय तो उज्जवल है। किंतु तेरी बात तो ठीक उल्टी है। मैंने तो सत्संग से अपनी कृति सुधार ली है। तेरा तन तो उजला है किंतु मन काला कलूटा है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अजगर बनेगा। यहाँ तक कल हो गई थी वाणी, आगे पढ़ रहे हैं। शरीर में कौन सी सुंदरता है, यह रुधिर मांस हाड़ चाम से बना हुआ है। यदि रास्ते में हड्डी पड़ी हो तो लोग कतरा कर निकल जाएंगे। सो शरीर को सुंदर मत मानो, किसी की आकृति और त्वचा का रंग मत देखो। त्वचा का चिंतन करना पाप है। महात्मा रंग रूप आकृति नहीं कृति देखते हैं। आकार तो मन में विकार उत्पन्न करता है। संसार के शरीर के सौंदर्य का चिंतन करने से मन चंचल हो जाता है। परमात्मा के सौंदर्य का विचार करने से मन शांत होता है। शरीर और संसार को सुंदर माना नहीं कि पाप शुरू हो जाता है। ईश्वर के सौंदर्य की कल्पना से भक्ति शुरू होती है। ज्ञान की दृष्टि से सौंदर्य किसी की देह या संसार में नहीं है। सौंदर्य तो अंदर है। सौंदर्य तो मन में होता है, हृदय में होता है, रूप रंग आकृति में नहीं। व्यक्ति के हृदय का सौंदर्य देखो, शरीर का नहीं। सत्कर्म करने के बाद नंद बाबा सो गए तो अजगर उन्हें निगलने लगा। इसका अर्थ यह है कि सत्कर्म करने के बाद जागृत रहना चाहिए। सत्कर्म कर लेने के बाद लोग आत्म प्रशंसा, प्रमाद, निष्क्रियता में डूब जाते हैं। सो अभिमान रूपी अजगर उन्हें निगलने लगता है। रात्रि के समय जागने का अर्थ है स्वयं कुछ भी नहीं किया है ऐसा मानना और अनुभव करना। सत्कर्म हो जाए तो मान लो कि प्रभु की कृपा के कारण ही वह सब कुछ हो सका है। प्रभु ही ने मुझे निमित्त बनाकर वह सत्कर्म
किया है। आगे शंखचूर्ण के वध की कथा आती है। गोपियां रात्रि के समय श्री कृष्ण के साथ रासलीला करती थी और दिवस के समय भी श्री कृष्ण लीला में लीन रहती थी। युगल गीत और वेणु गीत के भाव समान है। मनुष्य जब निठल्ला बेकार बैठा होता है तब उसके मन में पाप आता है। रात को जप करो। निवृत्ति के समय मन को काम सुख द्रव्य आदि की ओर न जाने देना। ये मन तो चंचल वानर जैसा है, अकेला और निठल्ला हुआ नहीं कि कूदा कूदी करने लग जाता है। उसे हमेशा सत्कर्म शुभ चिंतन में लगाए रहो। कुछ काम न होगा तो वह बुरे विचारों में उलझ जाएगा। सो हमेशा भगवान का स्मरण और सत्कार्य करते रहो। आँख नाक कान जीभ मन सभी को भक्ति में लगाए रहो। एक ब्राह्मण की पत्नी की मृत्यु हो गई तो वह बेचारा दुखी हो गया। घर में छोटे बच्चे थे और देखभाल करने वाला कोई न था। उसने थक हार कर अपने मित्र से अपनी राम कहानी सुनाई तो मित्र ने भूत प्रसन्न करने का मंत्र दिया। ब्राह्मण ने मंत्र जाप करके भूत को प्रसन्न कर लिया। भूत ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे सभी काम काज करूंगा, किंतु मैं बेकार नहीं बैठ सकूंगा। यदि मुझे कुछ काम न दिया गया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भूत तो सभी काम कुछ ही मिनटों में खत्म कर देता था। ब्राह्मण चिंतित हुआ कि यह बेकार हो गया तो मुझे खा जाएगा। उसने मित्र की बात की। मित्र ने उत्तर दिया, अपने आंगन में एक बड़ा सा बांस गाड़ दो और भूत से कहो कि काम काज से निवृत्त होने पर इस बांस पर चढ़ते उतरते रहना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। भूत समझ गया कि ये तो मेरा भी गुरु है। वह शांत हो गया। मन भी उस भूत जैसा ही है। इसे काम न दोगे तो वो तुम्हें खा जाएगा। जब तक नींद न आने लगे बिस्तर के पास तक न जाना और काम में लगे रहना चाहिए। जिसे मन की चंचलता का भान हो जाए उसे आत्म दर्शन हुआ है ऐसा माना जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। एको क्योंकि एको देवो मन साक्षी। गोपियां सारा दिन घर का कामकाज करती थी और रात को इकट्ठी होकर कृष्ण लीला का चिंतन करती थी, कीर्तन करती थी। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। ऋषि क्रोध से भड़क उठे, रे उद्धत, मेरा शरीर भले ही काला कुबड़ा है किंतु मन तो हृदय तो उज्जवल है। किंतु तेरी बात तो ठीक उल्टी है। मैंने तो सत्संग से अपनी कृति सुधार ली। मैंने तो सत्संग से अपनी कृति, किसकी? मन की कृति। और ये जो शरीर है इसको बोलते हैं आकृति। हाँ? तो ऋषि ने बोला कि मेरा शरीर भले काला कुबड़ा है पर तेरा तो मन ही काला है। तू भले बाहर से सुंदर है पर मन से काला है। मैंने तो सत्संग से अपनी कृति सुधार ली। तेरा तन तो उजला है किंतु मन काला कलूटा है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अजगर बनेगा। तब वो अजगर बना और नंद बाबा जब सत्कर्म करके उस नदी के किनारे सो रहे थे तो अजगर आया और
नंद बाबा को निगलने लगा। तो इसका इंटेंशन कर्म भक्ति में तो जो ज्ञान कहानी है, पर ज्ञान भक्ति में भगवान ने फिर समझाया है। शरीर में मैं तुझे शाप देता हूं कि तू अजगर बनेगा। तो मैंने तेरे को शाप देता हूं कि तू जा और अजगर बन। अजगर बनेगा क्योंकि शरीर से तू सुंदर है पर मन से तू काला है। शरीर में कौन सी सुंदरता है? शरीर में कौन सी सुंदरता है? यह रुधिर, रुधिर माना ब्लड, खून। यह रुधिर, मांस, हार्ड, मांस माना ये मांस का चमड़ा जो भी है, हार्ड माना हड्डी, चाम माना चमड़ा से बना हुआ है। यदि रास्ते में हड्डी पड़ी हो तो लोग कतरा कर निकल जाएंगे। यदि रास्ते में हड्डी पड़ी हो तो साइड करके कतरा के निकल जाएंगे। कभी गलती से भी छुआ जाएगी तो घर में आके स्नान करेंगे। तो यदि रास्ते में हड्डी पड़ी हो तो लोग कतरा कर निकल जाएंगे। सो शरीर को सुंदर मत मानो। शरीर सुंदर नहीं है। किसी की आकृति और त्वचा का रंग मत देखो। बाहर की आकृति, गोरा है, काला है, ऊंचा है, नाटा है, इसको मत देखो। उसका भी है ना अष्टावक्र जी का। जनक ने ज्ञानियों की सभा बुलाई तो सब गए, पूरे राज्य के बाहर के जो भी पंडित थे, ज्ञानी थे, अष्टावक्र भी वहां गए। तो अष्टावक्र का शरीर जो था वो 8 वक्रों से बना हुआ था। माना हाथ टेढ़ा, पैर टेढ़ा, ऊबड़ निकला हुआ, माना ऐसे उसका नाम तब अष्टावक्र पड़ा कि 8 वक्र वाला, 8 मोड़ वाला। सिंधी में वक्र माना मोड़। तो 8 मोड़ वाला शरीर अष्टावक्र का था, पर वो ज्ञानी था। हर रूप में उसकी जो दृष्टि थी वो देह पर न होके आत्मा पर थी। तो जब अष्टावक्र ने सुना कि जनक ने ज्ञानियों की सभा बुलाई है कुछ डिस्कशन के लिए, किसी भाव के लिए, तो अष्टावक्र भी जनक की सभा में गया। तो जैसे ही अष्टावक्र ने इंटर किया जनक की सभा में, तो वहाँ जितने भी ज्ञानी और बैठे थे संत जो भी, तो वो अष्टावक्र को देख के सब हंस पड़े। उसके शरीर की आकृति को देख के सबको हंसी आ गई और वो अपनी हंसी रोक नहीं पाए थे। तो जब सब ने अपनी हंसी पूरी की तब अष्टावक्र जी हंसने लगे। तो जनक को ये दृश्य दोनों का दिखा कि पहले तो जो भी ज्ञानी महात्मा जो भी हैं सब हंसे। सबके हंसने के बाद जब शांत हुए तो अष्टावक्र जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगा। तो जनक के अंदर क्वेश्चन आया कि इनके हंसने का कारण तो मैं समझ रहा हूं, पर आप क्यों हंस रहे हैं? तब अष्टावक्र ने कहा कि मैंने तो सोचा था कि जनक ने ज्ञानियों की सभा बुलाई है, पर यहाँ तो सब चमार बैठे हैं। चमार माना उनकी दृष्टि चम पर है, तभी तो उन्होंने बार मुक्ता में मेरे चमड़े को देखकर, शरीर की आकृति को देख के ये हंसे हैं। तो जिसकी चम पर दृष्टि माना वो चमार। एक चमार वो है जिसको भगवान ने ऐसी सेवा दी है, प्रकृति से उसको सेवा मिली है, वो चमार। पर उसमें भी देखो तो वो चमार है, माना ऐसा कर्म कर रहा है चमार का, पर चमार की भी दृष्टि हमेशा चमड़े पर रहती है। उसके सामने चमड़ा ले जाओ और कुछ अलग टाइप का ले जाओ तो वो चमड़े को दूर से ही परख लेता है कि ये अच्छा चमड़ा है, कैसा है, क्योंकि भगवान ने उसका पेशा ही वो बनाया है ना। किसी की आकृति और त्वचा का रंग मत देखो, त्वचा का चिंतन करना पाप है।
त्वचा का आकृति का चिंतन करना पाप है। महात्मा रंग रूप आकृति नहीं कृति देखते हैं। जो भी पहुंचेले हैं वो बाहर का रंग रूप और आकृति नहीं देखते हैं, पर कृति। भगवान भी बाहर की बातों में नहीं कि राजा है तो मैं इस पर खुश हो जाऊं और ये गरीब है तो नहीं, पर भगवान भी भाव देखते हैं, मन की कृति, मन का भाव, इंटेंशन। तो महात्मा रंग रूप आकृति नहीं कृति देखते हैं। आकार तो मन में विकार उत्पन्न करता है। ये जो आकार है ये मन में विकार को उत्पन्न करता है। बाहर का रंग रूप आकार, इससे अंदर मन में विकार आते हैं। पर भगवान और संत महात्मा जो हैं सच्चे पहुंचेले, वो आकृति रंग रूप न देख के कृति को देखते हैं। आकार तो मन में विकार उत्पन्न करता है। संसार के शरीर के सौंदर्य का चिंतन करने से मन चंचल हो जाता है। संसार के बाहर जो भी है, बाहर मुक्ता की बात, संसार माना जिसका कोई सार न हो, तो संसार के, फिर शरीर के सौंदर्य माना आकृति, काला है, गोरा है, ऊंचा है, नाटा है, ऐसा उसका नाक नक्शा है, तो ये शरीर के सौंदर्य का चिंतन करने से मन चंचल हो जाता है। सुंदरता को देख कर मन चंचल हो जाता है। फिर ये चंचल मन क्या करता है? कभी तुलना करेगा, कभी अहंकार करेगा, कभी क्रोध में आएगा। तो फिर ये ऐसे करके ये मन चंचल हो जाता है। जैसे बुद्धि का आया ना कि बुद्धि के सामने इंद्रियों की बात, बुद्धि स्टिल है पर इंद्रियों को लगता है मेरी चले मेरी चले। तो सब अपनी बात, इंद्रियां अपनी बात चलाने की करती हैं, तो वो जो स्टिल बुद्धि है वो चंचल हो जाती है। ऐसे ही हमारा मन संसार के शरीर के सौंदर्य का चिंतन करने से चंचल हो जाता है। कभी तुलना करेगा, कभी राग द्वेष करेगा, कभी अपना स्वार्थ देखेगा। तो ऐसे करके मन की चंचलता चंचल हो जाता है। परमात्मा के सौंदर्य का विचार करने से मन शांत होता है। वे जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कैसा न सुंदर होगा। तो परमात्मा यही भाव रखते हैं कि जिसने इतनी सुंदर रचना की है, तो वो कितना सुंदर होएगा। उसके अंदर जब इतना भरा होगा तभी तो इतना निकला ना। इतनी बातें, इतना भाव उसमें भरा होगा, तब उसने ऐसी रचना की। तो वो भाव पे जाता है। वो है ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये भजन है ना। तो वही है, उसकी रचना इतनी सुंदर है तो उसकी सुंदरता पे जाओ। परमात्मा के सौंदर्य का विचार करने से मन शांत होता है। शरीर और संसार को सुंदर माना नहीं कि पाप शुरू हो जाता है। शरीर को और संसार को बाहर मुक्ता में अगर सुंदर माने तो फिर ये सब पाप, राग द्वेष, तेरा मेरा, अच्छाई बुराई, कंपेयर, ये ऐसा है तो वो ऐसा है, इसकी ये बात है तो मेरी ये बात है, तो ये सब पाप शुरू हो जाता है। ईश्वर के सौंदर्य की कल्पना से भक्ति शुरू होती है। तो भक्ति का जब शुरुआत होती है तो कैसे होती है कि ईश्वर के सौंदर्य की कल्पना, खाली कल्पना करने से, माना एक भाव, एक थॉट लाने से भक्ति शुरू होती है। भगवान का एक थॉट भी लेके आओ, भाव, वचन, थॉट, तो ये ही भक्ति
का स्टार्ट है, भक्ति शुरू हो जाती है। ज्ञान की दृष्टि से सौंदर्य किसी की देह या संसार में नहीं, सौंदर्य तो अंदर है। फिर ज्ञान का ये भाव भी कहाँ से उठे? अंदर से ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि फिर ज्ञान की दृष्टि से देखो तो सौंदर्य अंदर है, बाहर नहीं है। किसी के लिए आप बहुत सुंदर हो, किसी के लिए आप सो किसी के लिए तो आप ऐसी वैसी हो। तो ये सब क्या है? उनका भाव, भाव का कनेक्शन, उनका कैसा है, तो उस भाव से ये सब बातें होती हैं। ज्ञान की दृष्टि से सौंदर्य किसी की देह या संसार में नहीं है, सौंदर्य तो अंदर है। सौंदर्य तो मन में होता है। सौंदर्य किस में होता है? मन में होता है, हृदय में होता है, रूप रंग आकृति में नहीं। सौंदर्य मन में है, हृदय में है। बाहर के रूप रंग आकृति में सौंदर्य नहीं है। सुंदरता आपके थॉट में है, आपकी सोच में है। हाँ, जैसा जैसा थॉट होगा वैसा वैसा दिखेगा। खुद भी बनेगा, बाहर मुक्ता में भी वैसा दिखेगा। जो जिसका चिंतन करेगा वो वैसा बनेगा। जैसा जैसा थॉट बाहर करेगा वैसा वैसा दिखेगा। सौंदर्य तो मन में होता है, हृदय में होता है, रूप रंग आकृति में नहीं। व्यक्ति के हृदय का सौंदर्य देखो, शरीर का नहीं। व्यक्ति के हृदय का सौंदर्य देखो, मन का सौंदर्य देखो, पर शरीर का नहीं कि गोरा है, काला है, ऊंचा है, नाटा है। ऐसा सौंदर्य नहीं। सत्कर्म करने के बाद नंद बाबा सो गए, सो अजगर उन्हें निगलने लगा। अभी कहानी में फिर आ जाओ कि नंद बाबा ने सत्कर्म किया और नदी के किनारे सो गए। सोने की चोर सो रहे थे तो अजगर आया। फिर अजगर कौन था? फिर भगवान ये बीच में छोटी कहानी बताई। तो अभी फिर उसी बात में आ जाओ कि सत्कर्म करने के बाद नंद बाबा सो गए तो अजगर उन्हें निगलने लगा। इसका अर्थ ये है, अभी वो तो कहानी के रूप में, कर्म भक्ति के भाव में, पर इस बात को ज्ञान में समझो तो इसका अर्थ यह है कि सत्कर्म करने के बाद जागृत रहना चाहिए। सत्कर्म करने के बाद मन की जागृत रहना चाहिए। सत्कर्म लेने के बाद लोग आत्म प्रशंसा, प्रमाद, निष्क्रियता में डूब जाते हैं, सो अभिमानी रूपी अजगर उन्हें निगलने लगता है। तो भगवान ने बोला सत्कर्म कर लेने के बाद कोई भी अभी सत्कर्म में भी 3 आ गया, सतो गुण का सतगम, रजोगुण का और तमो का। सत्य का सत्कर्म यही भगवान, रज का लेना देना, मैंने उसका ऐसा किया तो मेरे को भी ऐसा मिलेगा। और तम में भी सत्कर्म, कुछ भी हो जाए मेरे को ये पाना है, उसमें भले वो देगा, कुछ करेगा, पर उसका जो भाव होएगा ना, देने से अधिक लेने का होता है। तो ये तम का सत्कर्म। सत्कर्म कर लेने के बाद लोग आत्म प्रशंसा, आत्मा की प्रशंसा, देह की प्रशंसा, उनका ऐसा भाव होता है। प्रमाद माना आलस, अभी तो मैंने बहुत कर लिया, ठीक है, तो ऐसा प्रमाद, आलस, निष्क्रियता, मन की निष्क्रियता, बुद्धि की, इंद्रियों की अभी बहुत हो गया बस, तो ऐसे निष्क्रियता में डूब जाते हैं, सो अभिमानी रूपी अजगर उन्हें निगलने लगता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो अभिमानी रूपी अजगर आता है निगलने के लिए, वो पूरा का पूरा निगल जाता है। तो सत्कर्म करने के बाद प्राण और सुजागी, कि कहीं अहंकार न बढ़े, ईगो न हो, मेरे से कोई गलत कर्म न हो, फिर और सुजागी।
सत्कर्म करना फिर भी सरल बात है, पर सुजागी। सो अभिमान रूपी अजगर उन्हें निगलने लगता है। रात्रि के समय जागने का अर्थ है। तो नंद बाबा नदी के किनारे सो रहे थे, तो अजगर उनको निगलने लगा। तो भगवान ने बोला जागो। तो जागने का अर्थ, रात्रि के समय जागने का अर्थ है स्वयं कुछ भी नहीं किया है ऐसा मानना और अनुभव करना। जागना माना क्या? ये मन की जागृति कि भगवान मेरे से कुछ नहीं हुआ है, ये जो भी हुआ है सत्कर्म, किसी की भलाई, समथिंग जो भी बात है, ये मेरे से नहीं हुई है, आपकी प्रेरणा, आपका हुक्म, आपका इशारा, आपने दिया तब हुआ। तब ऐसा भाव। कोई राजा की कहानी है ना कि भर भर के दान देता था, पर उसकी आंख हमेशा नीचे होती थी। तो जो लेते थे उससे दान, तो वो उससे क्वेश्चन करते हैं कि आप दान दे रहे हो तो आंख से आंख मिला के ऊपर देख के तो दो किसको दे रहा हूं। तो उसमें कोई डबल भी लेता था, कोई नहीं भी लेता था, कोई कुछ मना, तो वो उसकी आंख हमेशा नीचे ही होती थी। तो लेने वालों ने उससे सवाल किया, तो उसने बोला कि मैं थोड़ी देने वाला ऊपर है, मैं तो एक निमित्त कारण हूं। तो भगवान वही बात हमको पकड़ा रहे हैं यहाँ पे कि रात्रि के समय जागने का अर्थ है स्वयं कुछ भी न किया ऐसा मानना और अनुभव करना। मैंने कुछ नहीं किया है, सतगुरु तेरा हुक्म, भगवान तेरी प्रेरणा, तूने दिया तो ऐसा हुआ। जब ऐसे भाव है तो ये जागने वाले भाव हैं। पर वहां पर अगर अपनी देह की मैं करते हैं तो ये सोए हुए हैं, अज्ञान। सोना माना अज्ञान। तो भगवान ने वही बोला कि रात्रि के समय जागने का अर्थ है स्वयं कुछ भी नहीं किया है ऐसा मानना और अनुभव करना। तो जो ऐसा मानता है कि मेरे से कुछ भी नहीं होता है, और जो अनुभव करता है माना वो जागा हुआ है। और जो सब श्रेय अपने आप को, देह को देता है, मैंने किया, मेरे से हुआ, माना वो सोया हुआ है। सत्कर्म हो जाए तो मान लो कि प्रभु की कृपा के कारण ही वह सब कुछ हो सका है। जे सत्कर्म हो भी गया है तो भी पक्का करो भगवान आपकी कृपा, आपका हुक्म, आपकी कृपा, आपकी प्रेरणा, उससे ही हुआ है। वरना कल भी हम वही थे, आज भी वही हैं। दीदी जी बोलते हैं ना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ ये करते, भजन है ना, हाँ करते हो आप कन्हैया। प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है, तो उसकी कृपा से सब हो रहा है ना। हाँ हाँ नाम मेरा हो रहा है हाँ लेकिन हो तो उसके हाथ हाँ। से तो हो रहा बाहर है। मुक्ता में जो हो रहा है, पर अंदर मुक्ता में भगवान को श्रेय दो। नहीं, भगवान तू ही है हर रूप में। तू ही तू है, तू ही हाँ तू। तू ही तू। रात्रि के समय जागने का अर्थ है स्वयं कुछ भी नहीं किया है ऐसा मानना और अनुभव करना। जो ऐसा मानता है और अनुभव करता है माना वो जागना। रात्रि माना अंधकार में जागना। वो नींद शरीर की है, पर ये नींद जागने वाली मन की। मन से जागो। अंदर का दिया, भगवान बोलते हैं ना, हमेशा जलता रहे। बाहर दिए की भी देखो कितनी संभाल करते हैं। हवा नहीं है, हवा नहीं लगे, जलाने में भी देखो कैसे जलाते हैं, इधर उधर से ऐसे ऐसे करके कि कहीं हवा नहीं आए, और फिर उसकी संभाल भी कैसे करते हैं। तो अभी गुरु ने उस ज्योत को हमको दिखाया है, जागंदी ज्योत जलती, तो उसको बाहर के इन भावों से जो अहंकार लाते हैं उससे बचा के रखो। रात्रि के समय जागने का अर्थ है स्वयं कुछ भी नहीं किया ऐसा मानना और अनुभव करना। सत्कर्म हो जाए तो मान लो
कि प्रभु की कृपा के कारण ही वह सब कुछ हो सका है। प्रभु ने मुझे निमित्त बनाकर वह सत्कर्म किया। भगवान ने मुझको निमित्त, एक होता है निमित्त, एक होता है कारण। कारण और निमित्त दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो भगवान निमित्त कारण हमको बनाते हैं रस और परस है। हाँ अरस रस परस। परस। हाँ, तो निमित्त कारण हमको बना के भगवान अपना खेल रचता है। निराकार साकार में आके है वो निराकार, उसको करने की कुछ जरूरत नहीं है, पर भाव को देख के वो साकार भाव में प्रकट होके अपना खेल करता है। बस उसमें किसी को निमित्त बनाता है, किसी को कारण बनाता है। तो निमित्त कारण मुझे बना के, वो है ना भजन, जरा तो इतना बता दे भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह के मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा। तू मेरे में है, मेरे अंदर तू है, फिर मेरे से ही उसकी खोज करा रहा है। तो निमित्त कारण मुझे बनाकर नई ये लीला रचा रहे हो, है ना उसमें भजन में लाइन। तो भगवान निमित्त और कारण बन के सब कार्य कर रहे हैं। ऐसा मानना और अनुभव करना है, स्वयं कुछ भी नहीं किया है, ऐसा मानना और अनुभव करना, ये ही जागना। सत्कर्म हो जाए तो मान लो कि प्रभु की कृपा के कारण ही सब कुछ हो सका है। प्रभु ने मुझे निमित्त बनाकर वह सत्कर्म किया है। भगवान ने मेरे को निमित्त बनाकर सत्कर्म कराया है। निमित्त कारण, कभी निमित्त बनाया, कभी कारण बनाया। और गीता में भगवान ने बोला है कि जो कारणों का कारण परमात्मा, देखो मन कितने रूप से कारण लेके आता है। तो भगवान ने बोला है गीता में कि जो कारणों का कारण एक परमात्मा को मानता है, वही भगत मुझको प्यारा है। पर बाहर मुक्ता में कितना कारण, उसके कारण, तेरे कारण, ऐसे तो मैं ऐसा नहीं करती थी, पर तेरे कारण, तेरे कारण ऐसा हुआ। कितने रूपों में बाहर कारण पर हमारी दृष्टि होती है, हमारा ध्यान होता है। फिर एक कारण तो खत्म नहीं होते हैं, फिर एक कारण के साथ दूसरा कारण जुड़ जाता है। माना एक कर्म का पोटला तो पूरा हुआ नहीं कि दूसरा जुड़ गया। तो भगवान ने बोला गीता में, भगवत गीता में, कि जो कारणों का कारण मुझे मानता है, मुझ परमात्मा को, वो ही भगत मेरे को प्यारा है। वही मेरे से मिलके एक होता है मुझ में, वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ। भगवान ने इस भाव को भी कई भावों में बताया है कि वो ही भगत मुझको प्यारा है, वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ, ये भाव। अभी आगे चैप्टर चेंज हो रहा है। किसी को कोई बात है तो करो, कोई भाव, कोई बात, कोई अनुभव। कुछ बोलना है प्यारों? कल बात चली ना कि लीनता वाले को भगवान वही एक्सेप्ट करता है। लीनता जिसमें रहती है भगवान उनको, तो ये सही बात है। जितनी मन में एकाग्रता और लीनता रहती है, उतना फिर मन जुड़ता है कथा में, जहाँ सत्संग में, उतना मन जुड़ता है। जितना जितना लीनता रहती है, तो लीनता भी जरूरी है। कल जो लीनता चली, सही बात है। और वही। चलो आगे पढ़ें। किसी को कोई भाव नहीं है ना अभी? आज एक चीज और अच्छी लगी हमें, बहुत अच्छा, मतलब आपसे सुना था, और यही जैसे मेरी क्लासेस चलती हैं तो आज उसमें एक उद्धव का और गोपियों का पूरा ये आया, और आज पढ़ाने में इतना अच्छा लग रहा था वाकई में वो चीज कभी हमने ऐसे सुनी नहीं थी। आपसे सुना और आज उनको एक्सप्लेन करते करने में भी बहुत मजा आ रहा था। उद्धव और गोपी प्रकट हो गए थे ना वहां पर। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे क्लास ले रही थी ना, तो पढ़ाते पढ़ाते बहुत मजा आ रहा था। आज तो पहली बार ऐसा हुआ है पहली बार कि मतलब इतना
खुल के और अच्छे से पढ़ाया। हाँ, बच्चों को भी कभी 1-2 दिन के बाद ना बच्चों से भी थोड़ा अनुभव पूछना ना, तो वो भी कुछ ना कुछ बताएँगे। क्योंकि वो जी। भाव ही काम करते हैं। वैसे तो कहानी के रूप में बच्चों को बताते थे, एक उद्धव था, एक कृष्ण था, दोस्त थे, समथिंग ऐसा ही। पर अभी जो भाव में हाँ। आपने उनको समझाया है ना, तो वो भाव उधर भी किसी न किसी रूप में काम करेंगे। स्थिति के जी। हिसाब से, उनके पुरुषार्थ के हिसाब से। पर 1-2 दिन के बाद फिर आप अपना अनुभव पक्का करने के लिए उनसे भले आप पूछना कि वो इसके बारे में क्या पढ़ाई हुई है, समथिंग जो भी जैसा आप पढ़ा रहे हो, तो आपको एक अलग अनुभव मिलेगा। जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। प्रभु ही ने मुझे निमित्त बनाकर वह सत्कर्म किया है। आगे शंखचूर्ण के वध की कथा आती है। अभी चैप्टर चेंज हो रहा है। शंखचूर्ण के वध की कथा आती है। गोपियां, अभी नंद बाबा का हुआ कि अजगर उसको निगलने आया, तो उसका इंटेंशन फिर भगवान ने समझाया कि सत्कर्म करने के बाद जागृता रहे। कौन सी जागृता? कि भगवान मेरे से कुछ नहीं हुआ है, करन करावन आप ही आपके द्वारा आपने प्रेरणा दी, ऐसा किया जो भी। तो वो श्रेय भगवान को दो। अब आगे है शंखचूर्ण के वध की कथा। गोपियां रात्रि के समय श्री कृष्ण के साथ रास लीला करती थी। दीदी, अजगर का क्या बताया आपने? अजगर निगल दिया, उसको निकाल नंद दिया। बाबा को निगलने लगा, तो श्री तो वो कृष्ण, उसका मतलब? हाँ, श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से वो अजगर मर गया। तो अजगर अच्छा। मरा तो वो एक देव पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। ये कल कहानी हो गई थी ना, आप लेट आते हो। हाँ, कल आप नहीं, बहुत, कल हुआ था, सुना था, हाँ, तो वही मैंने सुना था। अच्छा, हाँ, तो पर फिर अजगर का मतलब क्या? अजगर की मीनिंग क्या? चलो फिर से पढ़ रहे हैं, हम सुना रहे हैं। दीदी, अजगर का मतलब बताओ ना। अजगर उसको निगलने लगा, अजगर, तो भगवान ने वही हाँ, बोला पर ना कि अजगर निगलने लगा। इसका अर्थ है कि सत्कर्म करने के बाद जागृता रखो, नहीं तो अजगर निगल जाएगा। हाँ दीदी, हेलो। हाँ, बोलो सुजाता मन जी। रूपी अपने मन मतलब रूपी एक अपने एक बात करो। जो हाँ, कर्म किए हैं हमने, अच्छे या बुरे, बुरे कर्मों का उसका जो भी होगा, हाँ, मतलब रिजल्ट जो भी आएगा, समझो वो अजगर है कि हमारा मन ही हमें उनमें उलझा के रखे। उलझा के रखते हैं। हाँ, और वो अजगर बना कैसे? तो उसने ऐसा पाप किया था देह की दृष्टि में, है ना? अच्छा। तो वो अजगर बना कैसे? तो उसका कारण बताया था। कि मैंने ऐसा ऐसा देखा, बार मुक्ता में देह से चमड़े की बात देखी। तो ऋषि को कुछ अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा कि बाहर से तो तू सुंदर है, पर तेरा मन काला है। मन काला तो है। भगवान ने वो समझाया कि आकृति और कृति, आकृति को नहीं देखो, पर अपनी कृति को, माना मन की सुंदरता को देख। हाँ, मन की हृदय, सुंदरता। हृदय और मन, मन हाँ, या हृदय बोलो। हाँ, मन या हृदय बोलो। सुंदरता। हाँ, क्लियर हुआ आपका? हाँ हाँ। हाँ है ना? तो हाँ, 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 ध्रुव माता सुजाता का जी। ये प्रश्न है। हाँ, ध्रुव माता का ये प्रश्न है, अजगर यानी क्या? तो हाँ, इधर अजगर का प्रश्न उत्तर ऐसा है कि अभिमान, अभिमान रूपी जो अजगर, हाँ, जो अभी हमें सत्कर्म करने के बाद जो आता है, हाँ, सत्कर्म करने के बाद जो आपके आत्म प्रशंसा या कुछ आता है ना, हाँ, तो वो नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए बोला है अजगर रूपी अजगर, अभिमान, सॉरी, हाँ, अभिमान रूपी अजगर। हाँ, वो जो अभिमान। अभिमान है वो गिरना चाहिए, हाँ, मतलब आना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं आना चाहिए ना, वही भगवान ने बोला ना कि वो आएगा तो अभी उसका श्रेय भगवान को दो, कि तो भगवान माता, आपकी। हाँ, एक गुरु मिनट, माता, एक एक करे बात करो। हाँ, बोलो। ध्रुव गुरु माता। माता का प्रश्न है। हाँ, वही हाँ, मैंने, अभिमान गुरु नहीं माता, होना चाहिए। हाँ, हाँ राइट, गुरु अभिमान नहीं माता का ये होना चाहिए। प्रश्न है। हाँ राइट, वही 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 गुरु माता। हाँ, मतलब अजगर यानी क्या, आपका ऐसा है ना सवाल, तो वही अजगर यानी अभिमान। वही मैं पूछ रही थी ना। हाँ, हाँ वही दीदी से पूछ रही थी, अजगर का मतलब क्या? हाँ, हाँ, तो अभिमान रूपी अजगर, जो कोई हाँ, भी काम सत्कर्म करने के बाद जो आता है, अभिमान। हमें, हाँ वो वो इधर इधर ऐसा दिया है अर्थ, इधर हाँ, वो नहीं होना चाहिए। अभिमान रूपी अजगर।
हाँ, क्लियर हुआ दुरु माता? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, रानी भाटीजा आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। एक्चुअली अजगर एक सांप होता है ना बड़ा। हाँ, अजगर एक बड़ा सांप होता है। हाँ वही पूछ रही थी ना इसीलिए। चलो हाँ बस यही। आगे शंखचूर्ण के वध की कथा आती है। गोपियां रात्रि के समय श्री कृष्ण के साथ रास लीला करती थी। गोपियां रात्रि के समय श्री कृष्ण के साथ रास लीला करती थी और दिवस के समय श्री कृष्ण लीला में लीन रहती थी। युगल गीत और वेणु गीत के भाव समान हैं। तो ये गोपियों का भाव है कि गोपियां रात्रि के समय भगवान कृष्ण के साथ रास लीला माना उसके भावों में सोती थी, करती थी जो भी, तो रास लीला करती थी। और दिन के समय फिर भगवान की लीला में लीन रहती थी। भगवान कैसे उठते हैं, कैसे अंदर में उनका भगवान का भाव, कृष्ण का भाव का ही चिंतन होता था। तो ये युगल गीत और वेणु गीत के भाव समान है। तो युगल गीत रात्रि के समय, क्योंकि वो श्री कृष्ण के साथ रास लीला में रहती थी, तो उस भगवान के साथ रास लीला खेलती थी। तो उनका हर भाव रास लीला के रूप में था कि मेरा कृष्ण मेरे साथ, मैं कृष्ण के साथ हूँ, कृष्ण है, मैं ही कृष्ण हूँ, समथिंग ये सब बातें। और दिन के समय भगवान की लीला में खोई रहती थी। भले तन से हो सेवा जग की, मन में प्रेम प्यार हो। तो तन से सेवा करती थी और बाहर से जो भी सेवा भाव और मन में प्रेम वाला भाव होता था। तो ये एक युगल गीत माना गोपियों और कृष्ण का जो रात्रि में होता था, तो ये युगल गीत के रूप में और दिन को वेणु गीत के रूप में, पर दोनों का भाव समान है। क्लियर हुआ? मनुष्य युगल गीत और वेणु गीत के भाव समान हैं। युगल माना जोड़ा। तो रात को भगवान के साथ रास लीला करती थी, जोड़े से रहती थी। तो भगवान को अपने पास साथ जो भी, तो वो जोड़े के भाव में, तो वो गीत है युगल गीत। माना इंटेंशन भगवान होता था, भाव भगवान होता था। और दिन के समय वो उसकी लीला में लीन रहती थी, हाथों से सेवा होती थी, जो भी होता था, पर मन में भगवान के प्रति प्रेम भाव, ऐसा भाव होता था। तो युगल गीत और वेणु गीत के भाव समान हैं। मनुष्य जब निठल्ला बेकार बैठा होता है तब उसके मन में पाप आता है। अभी भगवान फिर समझा रहे हैं कि मनुष्य है तो कौन? मनुष्य, मन का ईश्वर। पर वो जब निठल्ला और बेकार बैठा रहता है तब उसके मन में क्या आता है? पाप आता है। रात को जप करो, इसीलिए निठल्ले नहीं रहो और मन को भी निठल्ला नहीं छोड़ो, उसको कोई ना कोई काम, तो सबसे बड़ा काम यही है। वर्क, काम माना कामना नहीं, वर्क, उसको कुछ दो। तो रात को जप करो, निवृत्ति के समय मन को काम सुख द्रव्य आदि की ओर न जाने दो। जब निवृत्त होते हो, प्रवृत्ति से जब बाहर निकलते हो, तो इसको मन को काम सुख द्रव्य आदि की ओर न जाने दो। द्रव्य माना वस्तु पदार्थ, पैसा, माया, बाहर मुक्ता, इसमें नहीं जाने दो। यह मन तो चंचल वानर जैसा है। वानर माना बंदर। बंदर कैसे चंचल होता है? कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी नीचे, कभी ऊपर। तो हमारा मन भी जब तक भगवान को नहीं पकड़ा है, भगवान के भावों को, तो इसकी चंचलता बनी रहती है, कभी दुखी, कभी सुखी, कभी कहाँ का थॉट, कभी कहाँ का। तो ये मन तो चंचल वानर जैसा है, अकेला और निठल्ला हुआ नहीं कि कूदा कूदी करने लग जाता है। अकेला और निठल्ला, कोई काम उसको नहीं हुआ तो फिर फालतू के संकल्प, विकल्प, नॉन स्टॉप थॉट उसके होते ही रहते हैं।
तो यही है कूदा कूदी, जैसे बंदर इधर से उधर। तो मन का भी देखो ना, नॉन स्टॉप थॉट, ये ध्यान नहीं देते हैं तो एक थॉट पूरा नहीं हुआ तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, फिर कहाँ से थॉट उठा कहाँ पहुंचा पता ही नहीं है। थॉट परेड चलती है, हाँ, थॉट थॉट परेड। परेड। हाँ, तो अकेला और निठल्ला एक के हुआ। पीछे एक, हाँ, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक पीछे ख्याल आते हैं ना, ख्याल आते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव हाँ संकल्प विकल्प सब हाँ, आते हैं। फिर एक के कभी सुखी कभी दुखी, पता नहीं क्या क्या। हम्म, अकेला और निठल्ला हुआ नहीं कि कूदा कूदी करने लग जाता है, उसे हमेशा सत्कर्म शुभ चिंतन में लगाए रहो। मन को हमेशा सत्कर्म, माना जो भी कर्म हो उसमें भाव सत्य का हो, भगवान का। तो ये है सत्कर्म। वो नहीं है कि दान दक्षिणा किया, ठीक है भगवान ने दिया है, करो, अच्छी बात है, पर सत्कर्म माना जो भी हो सत्य के भाव में। करने कराने वाले आप हो, आपकी प्रेरणा, उसको जगा के करो। उसे हमेशा सत्कर्म शुभ चिंतन में लगाए रहो। कुछ काम न होगा तो वह बुरे विचारों में उलझ जाएगा। जे मन को कुछ काम नहीं होएगा तो ये संकल्प विकल्प कुछ न कुछ बुरे विचार में वो उलझ जाएगा। सो हमेशा भगवान का स्मरण और सत्यकार करते रहो। इसलिए हमेशा भगवान की याद और सत्कार्य करते रहो। आंख नाक कान जीभ मन सभी को भक्ति में लगाए रहो। आंख को भी, आंख ने देखा क्या देखा, कान ने सुना क्या सुना, किसकी सत्ता, बोलने वाला कौन, इस रूप में भी लीला कौन कर रहा है, ये अंदर की पढ़ाई। अंदर में उसी को ही पकड़ के रखो। तो आंख नाक कान जीभ मन सभी को भक्ति में लगाए रहो। एक ब्राह्मण की पत्नी की मृत्यु हो गई, अभी दृष्टांत है इस बात पे। तो एक ब्राह्मण की पत्नी, उसकी मृत्यु हो गई तो वह बेचारा दुखी हो गया। घर में छोटे बच्चे थे और देखभाल करने वाला कोई न था। तो उसने थक हार कर अपने मित्र से अपनी राम कहानी सुनाई कि बच्चे छोटे हैं, अब मैं कमाऊं कि बच्चों को पालूं, क्या करूं। तो ऐसे करके उसने अपने मित्र को अपनी पूरी बात बताई, कहानी सुनाई। तो मित्र ने भूत प्रसन्न करने का मंत्र दिया। तो मित्र ने उसको एक मंत्र दिया जिससे भूत प्रसन्न होता था। तो भगवान के वाणी में ज्ञान के भाव में मंत्र माना क्या, मंत्र माना कर्म भक्ति में तो मंत्र कुछ होता है भाई, ओम नमः शिवाय, राम का, शिव का, या भूत प्रेतों को भी जो सिद्ध करते हैं उनके रूप में भी कुछ मंत्र होते होंगे, समथिंग जो भी। पर ज्ञान में है मंत्र माना मन से तर जाओ, मन से तरना माना ऊपर हो जाओ, मन में अटको मत। देखो वो भी मंत्र जो जपते हैं वो इसलिए ही जाप उसका होता है कि दूसरी अटक हमारे सामने नहीं आए। इसलिए राम राम कृष्ण कृष्ण या जो भी, तो वो मंत्र मन। तो ज्ञान में मंत्र माना मन से तरना। जैसे कोई तैरता है तो ऊपर ऊपर होता है ना, डूबता नहीं है ना। तो हम भी कहीं डूबे नहीं, तो मंत्र का सहारा। तो कर्म भक्ति में मंत्र वो है जो भी गुरु मंत्र गुरु के मुख से मिलता है, जिसको जो बात है सब करो, हम किसी की मना नहीं है। पर ज्ञान में मंत्र माना मन से तरना, अटको मत। तो मित्र ने भूत प्रसन्न करने का मंत्र दिया। ब्राह्मण ने मंत्र जाप करके भूत को प्रसन्न कर लिया। तो ब्राह्मण ने उस मंत्र का जाप किया और भूत को प्रसन्न कर लिया। भूत ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे सभी कामकाज करूंगा। अभी भूत खुश हो गया, बोला ठीक है जो भी बोलोगे वो मैं सब कुछ करूंगा, किंतु मैं बेकार नहीं बैठ सकूंगा। मेरी एक शर्त है
कि मैं खाली निठल्ला बेकार नहीं बैठूंगा। यदि मुझे कुछ काम न दिया गया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यदि मेरे को कोई काम नहीं दोगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। भूत तो सभी काम कुछ ही मिनटों में खत्म कर देता था। उसके बच्चों का जो सेवा होती थी, घर का काम जो भी, वो झटपट करके फिर आ जाता था। तो ब्राह्मण चिंतित हुआ कि यह बेकार हो गया तो मुझे खा जाएगा। अभी उसी ब्राह्मण को फिर पहले उस रूप में चिंता थी कि कैसे होगा, मेरे बच्चों का लालन पालन कैसे कमाऊं। अभी चिंता का रूप क्या हुआ कि अभी मैं इसको काम नहीं दूंगा तो ये मुझे खा जाएगा। तो उसने मित्र से बात की तो मित्र ने उत्तर दिया, क्या दिया? अपने आंगन में एक बड़ा सा बांस गाड़ दो। अपने आंगन में एक ऊंचा बड़ा बांस को गाड़ दो और भूत से कहो कि काम काज से निवृत्त होने पर, जो भी काम तेरे को बोलता हूं, जब वो होने के बाद, निवृत्त होने पर इस बांस पर चढ़ते उतरते रहना। चढ़ना उतरना तो निठल्ला तो होगा नहीं ना, कुछ ना कुछ काम तो करेगा। तो चढ़ते उतरते रहना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। तो ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। हाँ, भूत उसका जो काम कर लेता था, फिर वो बांस गाड़ दिया और कहा कि इस पर चढ़ो उतरो, बस जब तक मैं दूसरा काम नहीं दूं तब तक यही काम करो। तो भूत समझ गया कि ये तो मेरा भी गुरु है। वह शांत हो गया। तो भगवान समझा रहे हैं कि मन भी उस भूत जैसा ही है। ये हमारा मन भी उस भूत जैसा है। इसे काम न दोगे तो वह तुम्हें खा जाएगा। फालतू की चिंताओं में, संकल्प विकल्प राग द्वेष, इसमें खा जाएगा। जब तक नींद न आने लगे, तब भगवान फिर समझा रहे हैं कि जब तक नींद न आने लगे बिस्तर के पास तक न जाना और काम में लगे रहना चाहिए। कि बिस्तर में गए और नींद आए, वरना ऐसे सोओगे तो फालतू के थॉट, मनन चिंतन होते रहेंगे, संकल्प विकल्प। अभी जो बात कर रहा है उनको बंद करो, म्यूट करो। मन भी उस भूत जैसा ही है, इसे काम न दोगे। प्यारे, कौन बोल रहा है? नागदेव जी, आप अपना म्यूट करिए। विनीता, थोड़ी सुजागी रखा करो ना, आते से म्यूट कर दिया करो। अभी मैं कर दी हूँ। मन भी उस, हाँ बोलिए लाज माता। दीदी ने तो एक सिंधी भजन आहे न टेऊराम संतन जो, बोलो, 2 लाइन बोलो। जॾहिं निंडड़ी अटई ॾाढी सिर धरतीअ ते धरजांइ, जॾहिं बुखड़ी लॻई ॾाढी हथ मानीअ ते रखजांइ। हाँ, जब तेरे को बहुत नींद आए तभी सिर को धरती पे बिस्तर पे रखना। जब भूख ज्यादा लगे। दीदी अभी आपने जो दृष्टांत जो सुना रहे थे तो मेरा बंद हो गया इधर से, तो आप वापस बताइए। लाज माता सुनाओ। जी सुनाइए, आप सुनाइए। चलो ठीक है। तो एक ब्राह्मण था, उसके बच्चे थे छोटे, उसकी पत्नी हरिओम शांति हो गई थी। तो वो अपने बच्चों को कैसे पाले संभाले, तो उसने अपने दोस्त से वो बात बताई। तो उसके दोस्त ने उसको एक मंत्र दिया कि इसके जाप करने से भूत प्रसन्न होएगा। तो उसने उस मंत्र का जाप किया तो भूत प्रसन्न हुआ। तो भूत ने कहा कि मैं निठल्ला नहीं बैठूंगा, वो नहीं तो अगर मैं निठल्ला बैठा तो तेरे को ही खा जाऊंगा। तो इस पर भगवान ने मन की बात बताई कि ये मन को कभी निठल्ला नहीं रहने दो, नहीं तो ये हमको ही खा जाएगा। संकल्प विकल्प थॉट करके हमको ही खा जाएगा। हुआ क्लियर? तो क्लियर है दीदी? हाँ, तो उसने बोला कि हाँ, भूत के लिए बोला कि उसको डर लगा कि मेरे को खा जाएगा। तो फिर संत के पास गया, बोला अभी क्या करूं? भूत तो मनी हाँ,
मनी है ना भूत। हाँ, तो वो संत ने मनी बोला भूत एक बांस को गड़ा दे और बोल जब काम पूरा हो जाएगा तो ये बांस के ऊपर चढ़ना और उतरना, यही काम करना। करना। तब भूत समझ यही गया। तो भगवान ने हाँ, तो भूत फिर समझ गया ये तो मेरा भी गुरु है। तो भगवान फिर अभी समझा रहे हैं। हाँ, भूत समझ गया कि ये तो मेरा भी गुरु है, वह शांत हो गया। मन भी उस भूत जैसा ही है। तो ये हमारा मन भी उस भूत के समान ही है। इसे काम न दोगे तो वो तुम्हें खा जाएगा। जब तक नींद न आने लगे बिस्तर के पास तक न जाना और काम में लगे रहना चाहिए। जब तक नींद नहीं आए तब तक बिस्तर के पास नहीं जाओ, वरना नींद नहीं आ रही है और बिस्तर में गए तो नींद तो नहीं करोगे पर मन फालतू के संकल्प विकल्प थॉट कहाँ से कहाँ लेके आएगा। उससे अच्छा भले कोई कार्य करते रहो, तन थकेगा तो नींद आपे ही आएगी। इसे काम न दोगे तो वह तुम्हें खा जाएगा। जब तक नींद न आने लगे बिस्तर के पास तक न जाना और काम में लगे रहना चाहिए। जिसे मन की चंचलता का भान हो जाए, जिसको भी मन की चंचलता का भान हो जाए उसे आत्म दर्शन हुआ है। उसे ही आत्मा का दर्शन हुआ है। किसे? जिसे मन की चंचलता का भान हो जाता है कि ये चंचल मन है, इसके तरफ ध्यान नहीं देना है, उसको शांत करना है। तो जब ऐसा होगा तो उसकी शांति ही, मन की चंचलता की शांति ही आत्मा का दर्शन है। शांत वो है ना, शांत हुआ मन गुरु चरणों में। तो गुरु का चरण माना गुरु का वचन, तब दर्शन हुआ गुरु का। तो जिसे मन की चंचलता का शांत हुआ मन वजी वादाई। हाँ, वजी वादाई एक है। बोलते हैं ना भगवान, हाँ, वजी मन वादाई। शांत हुआ वजी। हाँ, वजी वादाई, बाधाई बजी अंदर। हाँ, जिसे मन की चंचलता का भान हो जाए उसे आत्म दर्शन हुआ है, ऐसा माना जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि गोपियां सारा दिन घर का कामकाज करती थी। गोपियां सारा दिन घर का कामकाज करती थी और रात को इकट्ठी होकर कृष्ण लीला का चिंतन करती थी, कीर्तन करती थी। फिर रात को इकट्ठा होके भगवान की लीला का चिंतन और कीर्तन, ये सब भक्ति भाव में है कि रात को भजन गा के सोना, बोलना, बैठना। तो कीर्तन करती थी। ध्यान अकेले किया जाए किंतु कीर्तन तो सारे घर के लोग मिलकर करें। फिर अभी ये चैप्टर थोड़ा चेंज हो रहा है। भगवान बोल रहे हैं ध्यान करो अकेले में, पर कीर्तन सबके साथ मिलकर। इसको कल और अच्छे से खोलेंगे कि ध्यान क्या है, सत्संग क्या है और कीर्तन क्या है। फिर ध्यान कैसा होना चाहिए, कीर्तन कैसा और सत्संग कैसा। फिर कल इसको डिटेल में समझेंगे, कर्म के रूप में, भक्ति के रूप में और ज्ञान के रूप में। ठीक है, अभी एक एक वचन सब अपने अपने भाव से, जिनको जो प्रभु जी बोलते थे कीर्तन अच्छा भजन लगा। को, एक एक बात करो, एक एक। हाँ, भजन बोलते हैं ना हम लोग, तो दीदी भगवान बोलते अच्छा लगा। भजन ऐसा बोलो कि जो सबको आए भजन, हाँ, कीर्तन हो जाए। वो कीर्तन मतलब जो हो सबको भजन हाँ, होता है, हाँ, तो उनके गाने से कीर्तन हो जाता है। हाँ। भगवान सब बोलते थे भजन वो बोलो, कभी बोलते थे जिसमें तुम टिके हो, माना टिके ध्यान हो। से टिके टिकने हो। वाली बात। फिर भजन ऐसा बोलो जो सब बोले, तो सब बोले, फिर कीर्तन हो गया। सही बात है। और कीर्तन तो मन भजन, टिक जाता है ना। भजन का अर्थ मीनिंग समझ के बोलो। हाँ, मिर्थ समझ के। अर्थ में जाओ। हाँ, अर्थ में भगवान बोलते हैं, अर्थ में जाओ भजन हाँ, के। हाँ, ठीक है ना, सब बातें सब ठीक है, पर और करो। ये भी अच्छा लगा ना, मन को निकम्मा निठल्ला नहीं रखो। हाँ, मन को के नहीं तो खा जाएगा, हाँ, नहीं तो हमको ही खा जाएगा। हाँ, नहीं तो हमको ही
खा जाएगा। खा जाएगा। हाँ, मन को हाँ, निकम्मा। उल्टे सुल्टे ख्याल लेके आया, हाँ ख्याल भी उल्टे सुल्टे लेके आएगा तो मन को खाली नहीं रखो, हाँ, उसको संकल्प, काम दो, सही बात। रखो। संकल्प, जी, विकल्प, थॉट। हम्म, कभी अज्ञानता में हमको अपना ही याद है हम्म, कि कैसे कैसे थॉट आते थे, फिर कभी कभी तो नींद ही गायब हो जाती थी। तो अभी वही हाँ, भगवान बोल रहे हैं ना, जब तक सही बात। नींद नहीं आए तब तक कुछ ना कुछ करते तब रहो। तक तो बहुत अच्छा। कराया था नेहा का हाँ। कोई बच्चे में पलक फोन ही नहीं करना और प्यारों, गहरी नींद आए कर तभी ली बात जाके सो। हाँ, बहुत डिस्टर्ब होता है, सब बात कहाँ करते हैं तो। कौन बात कर रहा है अभी? एक एक करके बात करो ना प्यारो। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? हाँ हाँ बोलिए ज्योति जी। हाँ बोलो। भाई का नेहा उठिया प्यारी नेहा उठे नहीं उठे तो म्यूट करके बात करो ना। आवाज नहीं आ रही है नेहा क्या किस करके दूं भाई का कटरा मेरा है नेहा किसके घर की है प्यारे? एक तो आवाज समझ में नहीं आता है अपना। ये सत्संग चालू है पर आवाज नहीं आ रही अरे सत्संग चालू है तो म्यूट बात करके बात करो ना प्यारो। एक विनीता, विनीता नागदेव, विनीता नागदेव। उसकी फिर से चालू करिए सत्संग निशा से हाँ, अंत में ये जा भगवान जी का फोटो का दर्शन करा रहे हैं सतगुरु भगवान। ठीक है। अरे चालू विनीता, किया, किसी की फोन आ गई तो फिर आवाज ही बंद हो गई विनीता नागदेव। निशा से अंत जा बंद नहीं हो रहा है उसका अच्छा, और लिंक चलो मैं ही कर रही हूँ बंद इधर से। हाँ हाँ मेरे को भी पीछे जाना पड़ता है ना तो डिस्टर्ब होता है ना। हाँ ज्योति बराबर जी आप बोलिए। हाँ ये आकृति है कृति है जो आकृति और कृति का उदाहरण अच्छा लगा हाँ आकृति बाहरी सुंदरता को हाँ मत देखो हाँ, नहीं देखो। और कृति में बताया है कि कृति को देखो अंदर की सुंदरता और शुद्धता को पहचानो हाँ, मन वो की। अच्छा लगा हाँ आकृति और कृति हाँ, आकृति और कृति, कृति को जानो भगवान की। कृति मन हाँ की और हृदय की आकृति के सुंदरता हो। पीछे मत हाँ बाहरी सुंदरता के पीछे मत दौड़ो हाँ, बाहर की सुंदरता, हम्म, बाहर के भाव। बहुत अच्छा। और हाँ, और हाँ, जब निवृत्त होते मन हो तब एक एक बात करो, ध्रुव मत एक को बात करने दो। हाँ बोलो ज्योति दीदी। हाँ और जब निवृत्त होते हो तब मन को बाहरी मुक्ता में मत जाने दो हाँ, क्योंकि मन चंचल है मन चंचल। चंचल है हाँ उसे काबू में रखना हाँ ये अच्छा हाँ ये हाँ उदाहरण अच्छा लगा हाँ हाँ हाँ। ध्रुव माता आप क्या बोल रहे हैं बोलो। ये बोला ना, मन को खाली नहीं रखो, हाँ, उसको खाली कुछ ना कुछ काम दो, हाँ देते रहो, काम दो नहीं तो खा जाएगा। हमको ही खा। हाँ और उल्टे सुल्टे ख्याल लेके आएगा, हाँ हाँ संकल्प विकल्प लेके आएगा, हाँ हाँ तो उसको काम देते ही रहो, हाँ, खाली बहुत नहीं रखो नहीं, मन को। सही बात। हाँ, अब जिनका नहीं हुआ है वो बात करो। कौन भजन गा रहा है बोलो। दीदी हाँ बोलो लाजू माता बोलो। दी भजन बोले हाँ, किसी को वचन बोलना है प्यारो। हाँ दीदी। हाँ बोलो सुजाता बोलो, बाद में बोलना भजन। हाँ हाँ मतलब कौन सा भी सत्कर्म के बाद अभिमान नहीं आना चाहिए कौन सा भी हाँ, कर्म कोई भी होने के कर्म। बाद हाँ, मैं पना हूँ पना वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। सही हाँ बात है ना, ये क्योंकि वचन उसका अच्छा हुक्म है, उसकी प्रेरणा। सही हाँ मन बात। अजगर को खत्म करना चाहिए ना, ये हाँ मन ही अजगर है ना। हाँ, मन ही अजगर है। मन अजगर है। हाँ, मजगर, वन बंदर, वन मजगर, वन हाँ कुत्ता, हाँ फिर ये मन ज्योत स्वरूप, मन ज्ञान स्वरूप, मन शांत स्वरूप मन शांत स्वरूप, सब शांति मन ही स्वरूप तो है, सब सब यहाँ थॉट ही तो। बिठाता है सत्संग हाँ, में। सब थॉट ही है। फिर भगवान ने बोला तू थॉट को जानने वाला है। सब जी दुनिया भर की उपाधियां मन को ही तो दी गई है ना। ये मन ही अभी तो है नाक नचाता है। हाँ, यही बंदर है, यही कुत्ता है, यही गधा है, मान के बैठा है। दीदी हाँ इधर ही इधर मन की ऐसा बोला है कि मन की चंचलता हाँ जिसको समझी है हाँ उसको ही आत्मदर्शन हो गया। हाँ, तो जिसने मन की चंचलता या चंचलता को समझा है कि ये मन की स, चंचलता है तो ध्यान नहीं देगा, स्थिर होएगा, हाँ शांत होएगा, तो उसको आत्मा का दर्शन उसी को ही होगा अच्छा ना, अच्छा है ना।
मतलब चंचलता समझ में आने के बाद हाँ, ऐसा। वो समझेगा कि ये मेरी बात नहीं है, मन की चंचलता है, मेरे को हाँ इसको ध्यान नहीं देना है, मैं जो हूँ हाँ सो हूँ। मन कितने अच्छा रूपों में दिखाएगा, उसको बोले तेरी नहीं हाँ चलेगी। हाँ जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, तू बोल मैं ठंडा मटका हूँ, मैं हम्म शांत स्वरूप हूँ, मैं ज्योत स्वरूप हूँ। तो हाँ मन कितने रूपों में क्रोध दिखाए, राग दिखाए, बोल मैं ठंडा मटका हूँ, तेरी नहीं चलेगी। हाँ तो अपना मन मैंने इधर अलग मीनिंग लिया था हाँ चंचलता, यानी मतलब जिसको चंचलता है तो उसको कैसा आत्मदर्शन होगा ऐसा। हाँ, वो जो चंचलता को जानता है, हाँ हाँ जानता है वो। हाँ, तो उसकी चलने नहीं देगा ना। हम्म। बच्चे की अब ये चंचलता ब्राह्मण माँ का। जान लेती है, तो बच्चे की चंचलता नहीं चल पाती है ना। हाँ कि मेरे को मालूम है तू बिल्कुल। ऐसा करता है। हम्म। चल, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा। मन शांत और होगा ये ब्राह्मण। तभी आत्म दर्शन होगा। हाँ, आत्मा मन का, मन जब शांत होगा तभी आत्म दर्शन होगा ना। हाँ सही बात है। हाँ, और ये भूत सुजात, का जो बोला, ये हाँ भूत का बोला, वो मन रूपी भूत, ये हाँ बहुत अच्छा लगा हाँ, कहानी ये मन ये। के रूपी रूप बच्चों को सुनाना। हाँ आज मधु चलिए को ठीक है। खजाना मिला, सचदेवा को। हम्म। वो बच्चों को पढ़ाती है, कोचिंग देती है ना, तो कहानी बताएगी। अच्छा अच्छा। चलो, बहुत अच्छी बात। और 8 बजे के बाद थैंक भी यू मौन सो रखिए। मच, हाँ, थैंक यू सो आपका मच। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बोलो भारती जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ, 8 बजे के बाद भगवान बोलते हैं ना, मौन रहो, भजन गाओ, गीत गाओ, तो वृत्ति तुम्हारी टाइट हो जाएगी, तो कोई भी हाँ, नहीं। इसलिए तो बोलते हैं ना 8 बजे के बाद। हम्म, वो किसी की बातें नहीं करते हैं, इधर उधर परचिंतन नहीं करते हैं, हाँ और भगवान के भजन में बैठते हैं, तो हाँ उसी से ही हमारा मतलब एकाग्र हो जाता है, हाँ, अपना ये भगवान भगवान से जुड़ते पुरुषार्थ देते हैं, सही बात। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, लाजू माता बोलो भजन, हाँ, हरिओम सबको। एकदम स्लो में बोलना, जैसे सब समझे। जी दीदी। वो जुबां कहाँ से लाऊं जिससे करूं मैं शुक्रिया। वो जुबां कहाँ से लाऊं जिससे करूं मैं शुक्रिया। तूने किया ऐसा जादू, तूने किया ऐसा जादू, मेरा होश उड़ा दिया है। वो जुबां कहाँ से गुरु लाऊं। माता जी, गुरु ध्रुव माता का माता, माइक चालू है। आप अपना माइक बंद करो। बंद है मेरा, नहीं, बंद नहीं है, चालू है। देखो बंद हो गया। हाँ, बोलो नहीं हो रहा है लाजू बंद। माता, बोलो। वो जुबां कहाँ से लाऊं जिसे करूं मैं अभी आप नहीं करो, मैं कर रही शुक्रिया। हूँ। तूने किया ऐसा जादू, तूने किया ऐसा जादू, मेरा होश उड़ा दिया है। वो जुबां कहाँ से लाऊं जिसे करूं मैं शुक्रिया। कितने न हम बुरे थे, तूने फिर भी उठा लिया है। कितने न हम बुरे थे, तूने फिर भी उठा लिया है। कितना कष्ट सह करके मुझे अपना बना लिया है। कितना कष्ट सह करके मुझे अपना बना लिया है। वो जुबां कहाँ से लाऊं जिसे करूं मैं शुक्रिया। मेरे जन्म जन्म के साथी, अब तो मैंने तुझे पहचाना। मेरे जन्म जन्म के साथी, अब तो मैंने तुझे पहचाना। खुद कृष्ण बन के, खुद कृष्ण बन के मुझे अर्जुन बना दिया है।
वो जुबां कहाँ से लाऊं जिससे करूं मैं शुक्रिया। बेगमपुर का बादशाह तूने हमको बना दिया है। बेगमपुर का बादशाह तूने हमको बना दिया है। करके आत्म ज्ञान की वर्षा, करके आत्म ज्ञान की वर्षा मुझे शेर बना दिया है। वो जुबां कहाँ से लाऊं जिसे करूं मैं शुक्रिया। मेरी नींद चुराने वाले मैं अब कैसे होश संभालूं। मेरी नींद चुराने वाले मैं अब कैसे होश संभालूं। दिल दिया जो मैंने तुझको, दिल दिया जो मैंने तुझको, अब कैसे किसे बिठाऊं। वो जुबां कहाँ से लाऊं जिससे करूं मैं शुक्रिया। मेरे जन्म मरण मिटाने वाले अब कैसे तुझे बुलाऊं। मेरे जन्म भुलाऊं। वो कलम नहीं है मिलती, वो कलम नहीं है मिलती जिसे शुक्राने लिख डालूं। वो जुबां कहाँ से लाऊं जिसे करूं मैं शुक्रिया। वो जुबां कहाँ से लाऊं जिसे करूं मैं शुक्रिया। तूने किया ऐसा जादू, तूने किया ऐसा जादू, मेरा होश उड़ा दिया है। वो जुबां कहाँ से लाऊं जिसे करूं मैं शुक्रिया। बहुत अच्छा। हरिओम। हरिओम हरिओम। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। किसी को भाव है? बहुत अच्छा गाया आपने आंटी, हाँ हाँ। थैंक बहुत यू, अच्छा गाया। थैंक यू, थैंक यू। चलो भगवान की दात है इनको। हाँ, आवाज से गॉड गिफ्ट है। हाँ गॉड गिफ्ट है। दात सिंधी में बोलते हैं ना गिफ्ट। चलो श्री कृष्ण। पहला पैराग्राफ रिपीट करो ना, लिख रही थी थोड़ा सा छूट गया। जी पहला पैराग्राफ, हाँ, पहला पैराग्राफ रिपीट करो ना। फिर हाँ, से बोलो। वो जुबां कहाँ से लाऊं जिससे करूं मैं शुक्रिया। वो जुबां कहाँ से लाऊं जिससे करूं मैं शुक्रिया। आपको भेज दूं? जी भेज दूं मैं आपको। पहला पैरा बोल दो ना प्यारे, 2 लाइन और कैसे बोलो। बोलते हो? हाँ, हाँ, पहले पैरा की 2-3 वो लाइन बोल दो। चलो वो लिख रहे जी हैं। जी जी जी। वो जुबां कहाँ से लाऊं जिसे करूं मैं शुक्रिया। वो जुबां कहाँ से लाऊं जिसे करूं मैं शुक्रिया। तूने ऐसा किया है जादू, तूने ऐसा किया है जादू, मेरा होश उड़ा दिया है। वो जुबां कहाँ से लाऊं जिसे करूं मैं शुक्रिया। हो गया बादी जी? आगे बोलो 2 लाइन और। बोलूं? पहले की 2 लाइन। कितने कितने नंबरे थे तूने फिर भी उठा लिया है। कितने नाम बुरे थे तूने फिर भी उठा लिया है। कितना कष्ट सा करके
मुझे अपना बना लिया है, कितना कष्ट सह करके मुझे अपना बना लिया है, वो जुबां कहाँ से लाऊं जिसे करूं मैं शुक्रिया। मेरे जन्म जन्म के साथी अब तो मैंने तुझे पहचाना, मेरे जन्म जन्म के साथी अब तो मैंने तुझे पहचाना। खुद कृष्ण बन कर के, खुद कृष्ण बन कर के मुझे अर्जुन बना दिया है, वो जुबां कहाँ से लाऊं जिसे करूं मैं शुक्रिया। ठीक है बस। हाँ थैंक यू दीदी, थैंक यू। चलो आंटी अच्छा यूट्यूब लगा पे बहुत। मांग लो। हाँ जी ठीक मैं है। आंटी से कह रही हूँ यूट्यूब पे मांग लो। हाँ ठीक है, यूट्यूब पे चलो अभी हाँ बाद में वो बात करना। श्री कृष्ण गोविंद करो चलो। बुक बोल के में है, मांगते हैं ना। बुक में है, भजन के बुक में, हाँ अच्छा है ठीक है। अच्छा। श्री भजन के बुक कृष्ण में है। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवो। हरिओम। सबको हरिओम, हरिओम सबको हरिओम, सब हरिओम आंटी। संतों को सभी सबको संतों हरिओम। को हरि हाँ हाँ सबको हरिओम। 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 दीदी हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम। एक भजन में ये भी तो है कुमार का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। हाँ हाँ आप तर्ज ढूंढ के लाया करो सब पे। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, ये भी शौक है ना, अच्छी बात है। ये भी भगवान से लिंक जुड़ी है ना। बहुत अच्छा। ठीक है बंद करूं। हाँ। चलो बहुत अच्छा, सबको हरिओम।